टॉपर्स की ऐसी शीट होती है, टॉपर्स ऐसे पेपर करते हैं, टॉपर्स ऐसे करते हैं, टॉपर्स ना जाने क्या क्या करते हैं, जो आपकी जीवन परिचय है। क्योंकि जीवन परिचय में होते हैं डेट्स, उनके पिताजी का नाम, इसके लिए चुना गद्य एवं पद्य साहित्य का इतिहास एवं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। टाइम नहीं बचता है, टाइम की तैयारी थोड़ी ना करके जा रहे होते हैं हम लोग। तो बेटा मेरे पास अगर आप लोग सामने होते तो मैं कहती बेटा मैं आपको समय दे रही हूँ 3 घंटा 15 मिनट का, आप लिखो पेपर। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अब अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन कर चुके होंगे, और नहीं हुई है भाई थोड़ा बहुत डर है कि अब अंतिम समय बचा है, क्या पढूं, क्या छोड़ूं, कैसे करूं तैयारी। इतनी सारी स्ट्रैटेजीज देख ली, इतना सब कुछ देख लिया, पर फिर भी मैं हूं कंफ्यूज। तो अब मैं क्या करूं? लास्ट के समय में मैं कैसे तैयारी करूं? मेरी अपनी खुद की कोई स्ट्रैटेजी नहीं बन पा रही। मैंने बहुत जगह स्ट्रैटेजीज देखी, बहुत सारी चीजें पढ़ ली, बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर ली। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। इस समय में हमें स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, पेपर में नंबर अच्छे लाने हैं तो कैसे लाने हैं। ये सारी चीजों पर हमने बात तो बहुत करी, पर क्या इस पर काम किया? और अगर काम किया नहीं है तो अब अंतिम समय में कैसे करें? ये बहुत सारे बच्चे इस पर हो रहे हैं परेशान, और बहुत सारे बच्चों को ये सवाल दिमाग में आ रहा होगा, है ना। बहुत सारे पेपर्स देख लिए होंगे कि ये टॉपर्स की ऐसी शीट होती है, टॉपर्स ऐसे पेपर करते हैं, टॉपर्स ऐसे करते हैं, टॉपर्स ना जाने क्या क्या करते हैं, और हम कैसे टॉपर बने। ये सारी चीजें तो हमने जानी, है ना। अभी तक तो हम यही जानते आ रहे थे, और अभी तक हम ये जानते जानते हो गए परेशान। मतलब बहुत सारी चीजें तो समझ में आ गई, ठीक है भाई, हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है। पर सच्ची बताऊं, ईमानदारी से बताऊं, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं कि खुद से वो पेपर लिखकर तैयार किया है? बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया नहीं है, सिर्फ देखा है, सिर्फ देखा है। मैं आपको अंतिम के जो अब आपके पल हैं, पल या दिन कह सकते हो आप, आपका पेपर 24 फरवरी को है, 21, 22, 23, यानी आपके पास पूरे 3 दिन हैं। और इन 3 दिनों में आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी। यानी कि स्मार्ट स्टडी में ये होता है कि अपने टाइम को ऐसे मैनेज करते हुए पढ़ें जहां मुझे थकान भी ना हो, मेरा पढ़ने में मन भी लगे। और तीसरी चीज, ऐसा चीज मुझे पढ़ना है जो पेपर के लिए अब रेलिवेंट हो। अभी तक तो हम सब पढ़ते हुए जा रहे थे कि भाई जीवन परिचय भी पढ़ना है, गद्य भी पढ़ना है, पद्य भी पढ़ना है, श्लोक भी पढ़ने हैं, निबंध भी पढ़ना है, सब देखना है। इतने सारे लेखक हैं, इतनी विधाएं हैं, सारी विधाएं क्या सब कुछ याद करें मैडम? कितना याद करें? कितने एमसीक्यू देखे, कितने प्रीवियस ईयर देखे? हो रहा होता है ना कंफ्यूजन। आप भी परेशान हो रहे होंगे ना। इसीलिए अब हम क्या कर सकते हैं अंतिम समय में, मैं आज इसी पर आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ। तो अब मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि आप परेशान काहे को हो रहे हो, है ना। मैडम है ना आपके पास, मैडम आपके साथ है। और इस स्ट्रैटेजी में, मतलब इस क्लास में आपकी पूरी तैयारी विद आपकी, मतलब बोलते हैं ना, शारीरिक जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको तैयारी कराऊंगी। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा मन थक रहा है, मेरा शरीर थक रहा है, मैं तब भी लगा हूं। ठीक है, वो लगना भी बहुत जरूरी होता है। शरीर जब तपस्या करता है तभी कुछ फल की प्राप्ति करता है। ठीक है, वो हमने बहुत बड़े बड़े मोटिवेशन इकट्ठे कर लिए हैं, पर क्या नहीं कर पाए तो, नहीं हो पाया तो कैसे करें, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो ऐसे में जहां हमारा शरीर भी साथ दे सके, जहां हमारी तैयारी भी हो सके, हम ऐसा कुछ तैयार करने वाले हैं। तो आज से आगे के 3 दिन बेटा मुझे आप अपने दे दीजिए। इन 3 दिनों में मैं आपकी तैयारी, कह रही हूं ना कि आप 24 फरवरी को जब पेपर देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैंने ये सारी तैयारी तो कर रखी है। जैसे आपके सामने वो पेपर प्रश्न पत्र आएगा, आपको यह यकीन होगा कि ये सब मैं इन 3 दिनों में पढ़कर आया हूं और मैं इसकी तैयारी कर सकता हूं। हम इस तरह से करने वाले हैं रिवीजन। तो वो क्या है स्ट्रैटेजी, वो क्या है तरीका? ये है वो आपकी समय सारणी जिस पर हम हिंदी का काम करने वाले हैं। और यकीन मानिए बेटा, इन 3
3 दिनों का जो पूरा कंटेंट है, मतलब इसके ऊपर बैठकर स्पेशली मैंने एक एक चीज पर एक एक, मतलब आपकी पीछे कुछ क्लासेस कम करके मैंने ये सारा चीज तैयार करा, क्योंकि बच्चा एकदम से सारी चीजें रटते रटते कितना याद करेगा, उसको कितना परेशान करे। तो हम एग्जाम से पहले वही पढ़कर जाएं जो पेपर में आने की पूरी संभावना हो, पूरी संभावना हो। हम ऐसा क्यों वही पढ़कर जाए ना जो पेपर में आ सकता है। अब इतने सारे जीवन परिचय हैं, इतने सारे गद्य पद, 26 चैप्टर हैं, है ना, तो क्या सारे 26 चैप्टर आ जाएंगे? नहीं ना, कुछ ही आएंगे ना, एक गद आएगा, एक पद आएगा 26 में से। तो ऐसे 26 में से कुछ ही निश्चित होंगे जो आ सकते होंगे, और उन 26 में से कुछ ही ऐसे पद होंगे जो निश्चित होंगे जो आ सकते होंगे। तो इसी पर हम क्लास करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम आपकी जो क्लासेस रहेंगी 21 और 22 तारीख को, सबसे पहले आपकी जो क्लास रहेगी वो सुबह 7 बजे। भैया एकदम रात में, जैसे भी बहुत सारे बच्चे देखो रात में पढ़ने वाले होते हैं, मैं खुद, मुझे रात में पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन मेरी एक अच्छी आदत थी, चाहे मैं रात को 12, 2, 3 बजे भी सो रही हूँ, ठीक है, सुबह जब भी मैं उठती थी, मेरा सबसे पहला कार्य, जब मेरे बोर्ड के एग्जाम थे, मैं बोर्ड की परीक्षा की बात कर रही हूँ, अपने नित्य क्रियाओं के बाद मैं तुरंत पुस्तक लेकर बैठ जाती थी, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो माइंड है वो अभी रिलैक्स फॉर्म में है, तो मैं जो पढ़ूंगी मुझे तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा उत्तर प्रदेश यानी यूपी का बच्चा है वो सुबह जल्दी उठने वाला होता है, ये आप अच्छे भली बात जानते हैं, घर पे सब आपको जगा देते हैं। तो सुबह 7 बजे हमारी कक्षा स्टार्ट हो जाएगी। अब सुबह 7 बजे कक्षा शुरू करवाने का उद्देश्य क्या है, और मैंने वो टॉपिक सुबह 7 बजे क्यों रखे हैं, वो सबसे पहले टॉपिक रखा है हमने सभी महत्वपूर्ण, एक सेकंड दीजिएगा, सभी महत्वपूर्ण जो आपकी जीवन परिचय हैं, क्योंकि जीवन परिचय में होते हैं डेट्स, उनके पिताजी का नाम, उनके माताजी का नाम, उनका पेशा, उनकी रचनाएं, जो हमें याद नहीं हो पाती। सुबह का समय हमारे पास इतना रिफ्रेशिंग होता है कि उस समय हम ज्यादा चीजों को याद करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। इसलिए जितने, अब सारे हमें नहीं करने, सारे जीवन परिचय नहीं बैठना, जो पेपर में संभावित है, जो इस 2025 में पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, संभावित प्रश्न है, वो सभी महत्वपूर्ण जीवन परिचय कराऊंगी मैं। और बेटा ये जीवन परिचय की क्लास करके चले जाओ, इसके अंदर से ही आपको प्रश्न संभावित रूप से ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जितना भी खंड काव्य, अब देखो खंड काव्य तो बेसिकली सबका एक एक अपना जनपद के अनुसार होगा, तो जो संभावित प्रश्न है, मतलब हर खंड का मैंने वो कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे पेपर को एनालाइज करा, विश्लेषण करा और देखा कि ये क्वेश्चन जो कई बार पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने सिर्फ निकाल के रखा है। 3 से 4 प्रश्न या 2 प्रश्न, किसी में 2 ही है, किसी में 4 है, जो वो खंड पर डिपेंड करता है किस खंड का क्या सार है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपका खंड काव्य तैयार करा है, और वही प्रश्न, वही टॉपिक आप कर लीजिए, उतना ही खंड काव्य करके चले जाइए, सफिशिएंट होगा। तो सुबह 7 बजे आपकी जब कक्षा होगी, उसमें सभी महत्वपूर्ण जीवन परिचय और खंड काव्य खत्म, यानी अब आपको दोबारा जीवन परिचय उठाकर देखने की जरूरत ही नहीं, बस साथ में बैठिएगा बेटा, और सिर्फ सिर्फ कक्षा को ध्यान से सुन लेना। सुन लिया, आपकी जीवन परिचय और खंड काव्य तैयार, दोबारा नहीं उठाना पड़ेगा, दोबारा पेपर के दिन प्रैक्टिस जिस दिन सुबह 4:30 बजे हम करेंगे वही होगा, बस, ठीक है। चलो, इसके बाद शाम 5 बजे फिर, अब देखो तुम, ये क्लास जो है वो हमारी 10 बजे, 10:30 बजे तक खत्म हो जाएगी, ठीक है, 10:30, 11 बजे जो भी है एक टाइम हमारा रहेगा, उसके बाद खत्म। अब इसके बाद आपके पास पूरा समय बच रहा है, इस समय में आप रिलैक्स हो सकते हो, आराम कर सकते हो, आपको खुद का रिवीजन करना है, आपको जो भी ठीक लगता है वो करिए। शाम 5 बजे फिर से हम हाजिर होंगे, 5 बजे फिर आप पढ़ने बैठेंगे, तो आपको एक थोड़ा सा टाइम, आपके शरीर को भी समय मिल गया, दोबारा से रिफ्रेश हुए आप, अब फिर से पढ़ने बैठे। शाम का समय फिर से होता है कि दोपहर में थोड़ा सा आराम कर लिया, शाम को फिर से पढ़ने बैठोगे तो आपका दिमाग थोड़ा फ्रेश फील करेगा, पढ़ने बैठ गए। अब इस 5 बजे में हम सभी महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश, जितने भी रेखांकित गद्य पद्य आते हैं, कैसे आएंगे प्रश्न, कैसे उनको लिखना है, ये सारे प्रारूप यानी फॉर्मेट के साथ हम बात करने वाले हैं। परीक्षा कैसे लिखना है ये भी हम चर्चा करेंगे। तो आपको लग रहा होगा मैडम अभी तक क्यों नहीं कराई है, तो आप चिंता मत करो, सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे। बस आपको क्या करना है, ये सारे गद्य और पद्य पढ़कर जाने हैं, सारे, मतलब 26 के 26 थोड़े ना चैप्टर कवर कराएंगे, जो संभावित हैं, जो परीक्षा में 2025 की परीक्षा में आ सकते हैं, वही प्रश्न हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। ये खत्म किया,
इसके बाद 22 फरवरी, जो आप लोग बड़ी देर से बहुत परेशान हो रहे थे, संस्कृत है ना, अनिवार्य संस्कृत का मैम अनुवाद, श्लोक कैसे करना है या व्याकरण पोर्शन है, वो सुबह 7 बजे आपका कवर हो जाएगा। खत्म, एक क्लास में खल्लास, बोलते हैं ना एक क्लास में खल्लास कर देंगे, तो वो खत्म। शाम को हम पूरा व्याकरण करने वाले हैं। अब ये व्याकरण की कक्षा में मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराने वाली आपको कि चलो आज सारे सिर्फ प्रश्न, प्रश्न तो जो संभावित है वो तो हो ही जाएंगे, और प्रश्नों की कमियां हमने करी भी नहीं, अभी तक हम प्रश्न ही करते आ रहे थे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हो सकता है वाच्य नहीं समझ में आते हो, बहुत सारे बच्चे हों जिनको उपसर्ग प्रत्यय, देखो उपसर्ग प्रत्यय याद करने वाली चीज होती है बेटा, फिर भी प्रैक्टिस करने पर होता है। समास बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, छंद नहीं समझ में आ पाते हैं, या आपको रस नहीं समझ में आ पाते हैं, तो वो हम डिटेल में पढ़ते हुए उनके प्रश्नों के साथ संपूर्ण व्याकरण करने वाले हैं। और जो उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो एग्जाम में पिछले साल, और ये जो मैं लेकर आ रही हूँ ऐसा नहीं है कि कुछ भी करवा रही हूँ, जो पिछले से पिछले जितने भी 2019-20 से लेकर 21-22 23-24 का जो भी प्रश्न पत्र है, वो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, वही सारे प्रश्नों को भी मैं यहाँ रखने वाली हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मैम क्या हमारे प्रीवियस ईयर पेपर नहीं सॉल्व होंगे, क्या वो भी इसी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, पूरा टॉपिक भी कवर, ये भी कवर। इसके बाद आपका 23 फरवरी को, इसीलिए मैंने 23 फरवरी को इसके लिए चुना, गद्य एवं पद्य साहित्य का इतिहास एवं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। इसलिए चुना क्योंकि ये एक दिन पहले आप पढ़ोगे, आपको याद रहेगा, आप पेपर में देकर आ जाओगे। ये क्या होगा, और आपने अभी तक पढ़ा भी है, प्रैक्टिस भी करा है, इसमें जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ हैं वो सब कवर हो जाएंगे, प्लस जो सभी संभावित प्रश्न है, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो विधाओं से क्वेश्चन आए, चाहे वो काल संबंधित क्वेश्चन आए, वो सभी प्रश्न विद डिटेल, आपको जितना डिटेल है। अब आप अपनी किताब उठाकर देखोगे तो ऐसे तो गद्य का संक्षिप्त इतिहास बहुत बड़ा चैप्टर है, पद्य का संक्षिप्त इतिहास बहुत बड़ा चैप्टर है, लास्ट में सब पढ़ने बैठोगे, नहीं, हमें सब लास्ट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मेन रचनाएं, मेन उनके विधाएं, उनकी काल अवधि पढ़ी, खत्म। पद्य के भी काल अवधि पढ़ी, उनकी रचनाएं पढ़ी, उनकी विधाएं पढ़ी, खत्म। भैया प्रश्न कराओ, प्रश्न में आ जाए और उन्हीं से हम पोषण करके आ जाए। ऐसी करेंगे हम तैयारी, और फिर से वही सुबह का समय रखा है ताकि आपको याद रहे। सुबह का क्या पढ़ा हुआ चीज बेटा याद रहता है, ये मेरा यकीन मानिए, मेरा एक्सपीरियंस। और आपको बड़े बड़े जितने भी टीचर्स मिलेंगे या जो टॉपर्स मिलेंगे वो ये आपको कहेंगे कि हमने इस समय अधिकतर पढ़ाई करी थी, जो हमको पढ़ने में हेल्प करा है। ठीक है, तो ये हम इस समय करेंगे। और शाम को 5 बजे आपकी जो बुकलेट आई है, बहुत सारे बच्चों को बुकलेट नहीं मिल पाई होगी, हमने कहा था कि हमारे वेबसाइट, हमारी जो वो है ऐप है, वहां पर आपको मिल जाएगी PDF। बहुत सारे बच्चों ने उसको करा होगा, बहुत सारे बच्चे उसके आंसर्स देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको सभी यानी 200 प्लस प्रश्न तो कराऊंगी ही कराऊंगी। ठीक है, इसके बाद उसमें हम निबंध लेखन, पत्र लेखन, अपठित गद्य पद्य, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है ना, एक बार उसको समराइज करके लास्ट में पढ़कर चले जाएंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर हमको एक समरी मिल जाएगी पूरी, कि जब तक जो हमने पढ़ा उसका समराइज फॉर्म यहाँ मिल गया। अच्छा मैडम जी, ठीक है। अब देखो बेटा, ये कक्षा जो है 5 बजे से शुरू हो रही है, 8-9 बजे तक जो गई, हमने इसको करा। इसके बाद आपको रोज डेली एक काम जो करना है, जो आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन हॉल में, ये काम तो मैं आपको मदद कर रही हूँ। ये अगर आपने ये 3 दिन मेरे साथ कक्षाएं कर ली, आपका हिंदी का पेपर तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको मैं एक होमवर्क भी दे रही हूँ जो आपको करना है, और बेटा जो ये होमवर्क करेगा ना, उसी को इसका लाभ समझ में आएगा कि मैडम ऐसा क्यों कह रही थी। आपको जो भी, मैं वैसे कहूंगी रात का समय ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप सुबह पूरे एक रिवीजन कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। रात के समय में आप क्या करिए, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, एक शीट उठाइए, टाइमर लगाइए, क्योंकि रात के समय क्या होता है, शांति रहती है। ठीक है, आप उस समय पढ़ने के लिए सही समय रहेगा, खा पीकर सब लोग सोने चले जाते हैं, उस समय आपको एक टाइम मिल जाएगा, अपने पेपर को लिखकर सॉल्व कर लीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 पेपर भी अगर आप सॉल्व करके, ऐसे हालांकि मैं कब से कहती आ रही हूँ कि बेटा पेपर लिख कर तैयारी करिए, टाइमर के साथ करिए, नहीं किया है कोई बात नहीं, मेरे कहने पर सिर्फ 3 दिन 3 पेपर सॉल्व करके चले जाओ अपने आप से, बिना किसी मदद के, बिना किसी क्लास के, बिना किसी वीडियो के, बिना किसी हेल्प के।
जो अभी तक आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रखते हुए कि हाँ मेरा ये पेपर, मान लो आज 21 को ही है, मैं 21 को दे रहा हूँ, 22 को ही है 22 को दे रहा हूँ, 23 को है 23 को ही दे रहा हूँ, और कितना सही कर रहा हूँ, वो पेपर रखिए। हमने इतना सारा देख लिया ना, कैसा फॉर्मेट आता है पेपर, कैसे लिखते हैं, जीवन परिचय सब देखा है ना, क्या मैं वो सही तरीका पेपर में अप्लाई कर पा रहा हूँ? क्योंकि जब अप्लाई करने की बारी आती है ना, टाइम नहीं बचता है, टाइम की तैयारी थोड़ी ना करके जा रहे होते हैं हम लोग। तो बेटा मेरे पास अगर आप लोग सामने होते तो मैं कहती बेटा मैं आपको समय दे रही हूँ 3 घंटा 15 मिनट का, आप लिखो पेपर। लेकिन अभी आप मेरे सामने ये तैयारी करने के लिए है, ये होमवर्क आपका है, ये दायित्व खुद से उठा लो अपने जीवन के लिए, अपने महत्वपूर्ण भविष्य के लिए। आपने पेपर अगर खुद से लिखने का प्रयास कर लिया और खुद पेपर लिख लिया, आप यकीन मानिए, एक तो आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है कि हमारी गलतियां बताए कोई, आपको ये कोई नहीं कि मेरी कमियां कहाँ है कोई बताएगा, हमको कोई जरूरत ही नहीं है किसी की। आप खुद जान पाएंगे हाँ मैं यहाँ गलत हूँ, मेरा यहाँ पेपर छूट रहा है, मेरी राइटिंग ऐसी आ रही है, मेरी ये गलतियां हो रही हैं, मुझे इससे बचना है। तो ये सब चीज की तैयारी करने के लिए, क्योंकि पेपर हिंदी का है, लैंग्वेज पेपर है बेटा, ये सिर्फ रट कर, वीडियोस देखकर, पढ़कर जाने से काम नहीं चलने का, इसको लिखने का। जितना लिखोगे उतना ही अच्छा तैयार होगा आपका कंटेंट और उतना ही अच्छा होगा आपका पेपर। तो लिखने का प्रयास करना है। मैं आपकी पूरी तैयारी के साथ आ रही हूं और अब आपको तैयारी करनी है, अपनी कमर कसनी है और इतनी मेहनत से अपने पेपर को अच्छा करके आना है कि जो लोग हमें ताने दे रहे हैं ना कि तुमसे कुछ ना हो पाएगा, वो फलाना का बेटवा सब कुछ करके दिखाएगा, ये चीज अपने अंदर रखना है और वो मेहनत, वो शिद्दत अपनी इन परीक्षाओं में करके दिखाना है बेटा। मेहनत तो करनी पड़ेगी और मैं आपका साथ देने, मैंने लास्ट समय भी कहा था मैं आपका पूरा साथ दूंगी और आपको भी मेरा साथ देना होगा। यहाँ साथ देते हुए हम अपनी तैयारी करेंगे और साथ मेरा देने का मतलब कि आप पेपर खुद लिखेंगे, ठीक है। मेरे लिए वो मेरी गुरु दक्षिणा के समान है कि आप पेपर लिखकर तैयार करेंगे। एक पेपर उठाइए रात के समय, क्योंकि प्रैक्टिस कर चुके होंगे ना, आपने अपनी खुद से भी सेल्फ स्टडी होगी, खुद से भी पढ़ाई करी होगी, तो वो सब करने के बाद रात में एक पेपर उठाइए, टाइमर लगाइए और अपना पेपर सॉल्व करिए। और चीटिंग नहीं कि टाइम आगे बढ़ने दे, थोड़ा सा 5 मिनट और ले ले, नहीं, जहां टाइमर बीप कर गया बंद करो, देखो कहां पर पेपर छूटा, कहां गलती हुई, कहां अंडरलाइन नहीं हुआ, कहां गलतियां हुई, ये सारी चीजें हमें करनी है। और रह गई बात कि हम जीवन परिचय कैसे अच्छा लिख सकते हैं, पत्र लेखन कैसे अच्छा लिख सकते हैं, निबंध लेखन कैसे लिख सकते हैं, इन सब की तैयारी मुझ पर छोड़ दो, हम सब करा देंगे, हम सब बता देंगे, तुम बस पढ़ लो, ठीक है बेटा। तो ये है आपका पूरा टाइम टेबल। मैडम 24 को क्या होगा? 24 को तो परीक्षा होगी, लेकिन आप परीक्षा में क्या करेंगे? रिवीजन सुबह उठ के। तो सुबह 24 तारीख को, यानी यहाँ पर 24 फरवरी को हम भी फिर से मिलेंगे, ठीक है। 24 फरवरी को हम फिर मिलेंगे सुबह 4:30 बजे, सुबह 4:30 बजे, जी हाँ बेटा, सुबह 4:30 बजे हम मिलने वाले हैं। और सुबह 4:30 बजे जब हम मिलेंगे तो हम करेंगे महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न पत्र डिस्कस। प्रश्न पत्र वो डिस्कस करेंगे, वही पढ़ लेना एक बार, डिस्कशन जो आपने पढ़ा उसको एक बार देख लेना, वो पत्र आप पढ़ लेना, हो गया रिवाइज। अब सारा चीज एक सुबह थोड़ा ना पढ़ने बैठना है, कुछ प्रश्न पत्र पढ़ लो, हो गया। वो कह रही हूँ ना, वो सब मैंने तैयार कर लिया है आपका, बस आपको पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो ये है हमारे आने वाले 3 दिनों का एक माइंड मैप कह सकते हो, आपका टाइम टेबल कह सकते हो, आपका स्ट्रैटेजी कह सकते हो। और आपका वो जो भ्रमित कर रहा है ना कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कार्य मैंने कर दिया है, जो पढ़ना है वही जरूरी है और वही हम पढ़ेंगे। अब इतने पूरे सिलेबस में सिर्फ जितना जरूरी है, जो पेपर में आ सकता है, वही चीजें हम पढ़ने वाले हैं, सबको नहीं पढ़ेंगे। जो जरूरी है उतना ही पढ़ो बेटा। मन को भ्रमित कर लो, मैं ये भी इकट्ठा कर लूं, मैं ये भी इकट्ठा कर लूं, मुझे ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, ये स्मार्ट स्टडी नहीं कहलाती है। जितना पेपर में आ सकता है मुझे वही पढ़ना है, ये स्मार्ट स्टडी कहलाती है। तो आपको वही करना है तैयार। और दूसरी आपका हथियार है लिखने का प्रयास, समय सारणी, मतलब आपका जो पेपर है कितने समय में खत्म हो रहा है, ये समय निर्धारण आपको स्वयं करना आना चाहिए, और तभी होगा जब आप पेपर खुद से लिखेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए, तो आज का एक जो टाइम टेबल है और जो आगे का हमारा एक स्ट्रैटेजी होने वाली है, आपकी जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। कल हम मिलेंगे सुबह 7 बजे,
तो तैयार रहिएगा आप सभी लोग, सुबह 7 बजे अपने कॉपी पेन के साथ हम बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं पेपर पे वार। तो मिलेंगे कल सुबह 7 बजे। धन्यवाद।